नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम 8वें दिन में आ चुके हैं। यानी कि हमारा जो शरीर चल रहा है, अपना जीवन कैसे संवारे, इसमें हम 8वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। तो 8वें दिन हम आज जानेंगे कि हम अपने दोस्तों का सही चुनाव किस प्रकार से करें। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो है ये जीवन जो एक किताब की तरह है। इस पुस्तक जो है, पुस्तक रूपी हमारे इस जीवन, जैसे हम पुस्तक की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पुस्तकों को, जो कहानी की पुस्तक है उसको अलग जगह पर रखे गए, अगर धार्मिक पुस्तक है उसको अलग जगह पर रखी गई, नोबल यानी उपन्यास है उसको अलग जगह पर रखी गई, मनोविज्ञान की पुस्तक है उसको अलग जगह पर रखी गई, राजनीतिक से पुस्तक है तो उसको अलग जगह रखी। यानी कहने का तात्पर्य है कि हर पुस्तकों को एक कैटेगरी यानी कि एक वर्ग में उसको वर्गीकृत कर रखा, जिससे जब हम कोई पुस्तक मांगते हैं उससे पता चलता है कि किस प्रकार की वो पुस्तकें होंगी, उसका महत्व किस प्रकार का है। यह उसी प्रकार से है जैसे हम जहाँ पर हैं, हमारे आसपास के व्यक्ति किस प्रकार, यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं, जिस लोगों के साथ में रहते हैं, उससे यह पता चलता है कि हम किस प्रकार के। इसी संबंध में एक बार इमर्सन नाम के फिलोसोफर जी ने कहा था कि तुम अपने मित्रों के नाम बताओ, उससे यह समझ में आ जाएगा तुम्हारा चरित्र कैसा है। तुम्हारी खबर तुम्हारे मित्रों से ही मिल जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस प्रकार के, हमारा चरित्र किस प्रकार का है, यह सब हमारे दोस्त ही बता देते। यानी कि एक कहावत भी है, जैसा संगत वैसा रंग। यानी कि हमारा संगत जिस प्रकार का होगा, हमारे अंदर विचार, वाणी, क्रिया सब कुछ उसी के अनुरूप होगा। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। समझिए कि हमारा दोस्त किस प्रकार का है, हम कहाँ पर उठते हैं, कहाँ पर बैठते हैं, उसका विचार किस प्रकार का है। क्योंकि न चाहते हुए भी हम जहाँ पर रहते हैं, जिस संगत में रहते हैं, कहते हैं कि उसका 25% प्रभाव अपने आप आ जाता है, न चाहते हुए भी। तो इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार देखा गया है, कई लोग अपने दोस्तों के साथ शराब के पीने के लिए जहाँ पर जाते हैं, उसमें उसका दोस्त कहता है कि तू उसको कहेगा तुम्हें मत पीना नहीं, लेकिन तुम हमारे साथ चलो। अब इस साथ चलने के क्रम में जब वो साथ जाने लगता है तो कई बार साथ चलते चलते ऐसा होता है कि एक बार वो भी लेना शुरू। यानी कि संगत का प्रभाव। दूसरी तरफ हम देखें तो हम स्कूलों के अंदर देखते हैं कि कमजोर तरह के जो बच्चे होते हैं उसके दोस्त भी कमजोर ही होंगे, जो तेज बुद्धि वाले होंगे उसकी दोस्त भी उसी प्रकार के होते। यानी कि इससे ये देख पाते हैं कि जो जिस प्रकार का है उसके दोस्त उसी प्रकार के होते हैं और उसके अंदर सारे गुण जो है उसी प्रकार से आते हैं। इसीलिए हमें इसको थोड़ा सजग होकर देखना होगा, और देखें हम तभी हम वहाँ पर उसका चुनाव करें। अब दोस्त का सही अर्थ क्या होता है? दोस्त शब्द में दो का अर्थ है दो लोगों का संग, और अस्त का अर्थ है सत्य। दो लोग मिलकर जब सत्य पर चलते हैं तो उन्हें दोस्त कहते हैं। सत्य पर चलकर चरित्र का में निखार आ जाता है। सच्चा दोस्त वही होता है
जो अपने मित्र को गलत कार्य करने से रोकता है। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। हमारा अगर संगत गलत प्रकार के दोस्तों के साथ होगा तो हमारी ये नींव नाइंटी जो हमारा चरित्र जो है ये हमारा कमजोर हो जाता है। तो इसको हमें ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि दोस्तों को जो हमने 5 भागों में बांट रखा है या 5 प्रकार के दोस्त होते हैं। पहला दोस्त जो होता है दिखावटी दोस्त, यानी कि वो बाहर से जो है ना दोस्त आपका जो है सोने जैसा दिखेगा, गोल्डन जैसा, और अंदर से जो है ना आपको किस प्रकार से हानि पहुंचेगा इसी में रहेगा। आपको धीरे धीरे करके एक दिन गड्ढे में डाल देगा। कई बार इस प्रकार की उदाहरण हम आसपास देखते हैं। पहला श्रेणी हो गया जो दिखावटी दोस्त हो गया। अब दूसरे प्रकार के जो दोस्त होते हैं वो महंगे दोस्त हैं, महंगे मित्र हैं। यानी महंगे मित्र कहने का तात्पर्य है कि ऐसा मित्र जो आपको हमेशा पार्टियों की बात करेगा। चलो हम उस पार्टी में चलते हैं, आज हम उस क्लब में चलते हैं, आज हम कुछ सब मिलकर जो एक अलग से पार्टी करें। यानी आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार के खर्चे की तरफ प्रेरित करेगा, जो आप उन खर्चों का वहन करें, आप उनको खिलाएं पिलाएं। और साथ ही आपके ये मित्र जो है, आप जो भी कुछ गलती कीजिएगा, गलती होने के बावजूद भी आपको सही ठहराएंगे कि आप सही कर रहे हैं। तो अगर उसी प्रकार से सही गलत करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी आपको मित्र गड्ढे में ही ले जाएंगे। अब जो है हम आते हैं तीसरी श्रेणी के मित्र। तीसरी श्रेणी के मित्र होते हैं सस्ते दोस्त, सस्ते मित्र। यानी ये सस्ते मित्र जो हैं ये जो है हमें कई बार हमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाते हैं। और ये मित्र जो है हमेशा आपको आपके अंदर की जो कमियां हैं, आपके अंदर की जो अहंकार है उसको आपको बढ़ावा दे, आपकी गलतियों को सदा ही ये बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसको ये बिल्कुल सही ठहराएं, जिससे आप हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर जो गलती करते रहेंगे। और जब आप गलती करते ही रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार फिर से गड्ढे में ही गिरेंगे। तो आप और हम इन बातों को ध्यान से देखें और समझें कि किस प्रकार का हमारे अगल बगल के दोस्त हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। इसको थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा सजग होकर। अब आता है चौथे प्रकार का दोस्त। चौथे प्रकार का जो दोस्त है वो सच्चे दोस्त की श्रेणी में आता है। सच्चे दोस्त वे हैं जो आपको पूर्ण बनाता है, आपको आपके चरित्र के निर्माण में सहायक होता है, आपको अखंड बनाता है। ऐसे मित्रों के साथ रहकर आपके भाव, विचार, वाणी और क्रिया सभी एक होने लगते हैं। इन्हें सच्चा मित्र, अच्छा मित्र कहा गया, जो पूर्णता देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्रों को गलत कार्य में सहायता नहीं करता, बल्कि उनको सही रास्ते पर ले जाता है। सच्चा मित्र हमेशा आपका चरित्र निर्माण में सहायक होता है। इसीलिए हमें सच्चे मित्रों के साथ रहना चाहिए। पांचवें प्रकार का जो दोस्त है वो तेज दोस्त की श्रेणी में आता है। तेज मित्र उसे कहते हैं। यह एक ऐसा मित्र होता है जो आपको आईना दिखाता है, आपको अपने आप से दर्शन करवाता है कि आप कौन हैं,
आप पहचाने उसको। आपको हर एक अवसर के बारे में आपको ज्ञात करवाता है। आपको हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करता है। तेज मित्र आपके जीवन में जो अज्ञान, भ्रम, इंद्रजाल, मायाजाल, वह सबको हटाता है और आपको अपने आप से साफ साफ दर्शन करवाता है और ये जो है आपको सही मंजिल पर पहुंचाता है। अब बात आती कि हमने इन सभी प्रकार के मित्रों को देख लिया, समझ लिया, तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के दोस्तों के साथ रहे, किस प्रकार का हम संगत बनाए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आप देखते हैं, डॉक्टरों के दोस्त डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर के दोस्त इंजीनियर होते हैं, यानी कि जो जिस प्रकार के हैं उसका दोस्त उसी प्रकार का होता है, क्योंकि उसी को उसको लक्ष्य को पाने में मदद करता है। अब उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अब जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आप किन के साथ रहिएगा? जो पहाड़ पर ऊपर से उतर रहा है, अगर आप उस प्रकार के दोस्त बनाइएगा तो वो आपको पहाड़ पर से नीचे ले जाएगा। और आप दूसरे प्रकार के दोस्त जो पहाड़ पर चढ़ रहा है, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो आप पहाड़ पर चढ़ पाएंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के साथ जाना पसंद करेंगे। तो इन सब बातों को देखने के बाद हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन कौन से दोस्त हमारे साथ हैं, और उन्हीं दोस्तों को अपने साथ में रखेंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि दोस्ती हमेशा उससे की जाए जो हम से कम 2 कदम आगे हो। वो गुणों में हो सकता है, वो उसकी पैसों में हो सकता है, यानी कि हर क्षेत्र में हमसे आगे हो। तो ऐसी दोस्ती के साथ दोस्ती रखने से आपके चरित्र का निर्माण होगा, आप चरित्रवान बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का दोस्त बनाना चाहेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।